लड़की हर दिन घर आने पर अपने पति का बहुत सम्मान करती थी क्योंकि वह उसका कॉलेज प्रोफेसर था। शुरू शुरू में आदमी को लड़की पसंद नहीं थी, लेकिन वह उसके माता पिता द्वारा चुनी गई विवाह साथी थी, इसलिए मिलने के तुरंत बाद ही उनकी शादी हो गई। लड़की अपने नए पति से बहुत संतुष्ट थी। उसकी एक ही चिंता थी कि कहीं वह उसका राज न जान ले। असल में लड़की एक ऑनलाइन उपन्यासकार थी और उसकी प्रेरणा उसी आदमी से आती थी। शादी से पहले वह हमेशा उसकी कक्षा में जाती थी ताकि लेखन के लिए प्रेरणा मिल सके, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसका राज पहले ही आदमी को पता चल चुका था, क्योंकि वह उसके मन की बातें सुन सकता था। उस दिन लड़की को आदमी से फिर नई प्रेरणा मिली। उसके नए उपन्यास के मुख्य पात्र एक बीस्टमैन शिक्षक और एक मानव महिला छात्रा थे। जब उसने लिखा कि पुरुष पात्र एक दानव रूप में बदलकर महिला पात्र के चेहरे को धीरे से छूता है, तो आदमी ने उसकी सोच सुनी और बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने उसे खड़े होकर सवाल का जवाब देने को कहा और याद दिलाया, कक्षा से असंबंधित बातें न सोचें। घर लौटने के बाद आदमी ने तय किया कि वह पत्नी को थोड़ा अनुशासन में रखेगा। उस रात जब आदमी बाथरूम से बाहर आया तो लड़की उसे चोरी छिपे देख रही थी और मन ही मन उसके शरीर की प्रशंसा कर रही थी। आदमी ने उसे जल्दी सोने के लिए कहा। अगले दिन लड़की ने कहा कि उसका संगीत शिक्षक गैर जिम्मेदार है। वह वास्तव में आने वाली संगीत प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती थी। आदमी को आधी रात में याद आया कि उसका संगीत शिक्षक स्कूल के प्रिंसिपल से संबंधित है। बाद में आदमी कक्षा में गया। जब उसने लड़की को सेलो का अभ्यास करते देखा तो वह उसे बहुत प्यारी लगी, इसलिए उसने प्रतियोगिता के लिए उसके लिए एक गाना चुना। लड़की मन ही मन बहुत आभारी थी। घर लौटकर वह फिर लिखने लगी और खुद को और आदमी को उपन्यास के मुख्य पात्रों के रूप में कल्पना करने लगी। उसे पता नहीं था कि आदमी उसके पीछे खड़ा था और उसके मन के विचारों से उपन्यास की सामग्री सुन रहा था। लड़की ने समझाया कि वह अपना होमवर्क पूरा कर रही थी। उसकी संगीत साधना पर ध्यान लगाने में मदद करने के लिए उसने उसके लिए एक नया संगीत शिक्षक ढूंढा। उस रात आदमी ने लड़की को घर ले जाने की योजना बनाई। लड़की ने मन ही मन सोचा कि उसने अपना मन नहीं बदला है। यह सुनकर आदमी उसे मॉल ले गया और जानबूझकर कहा कि वह अपनी माँ के लिए 2 कपड़े खरीदना चाहता है। फिर उसने लड़की के लिए एक ड्रेस चुनी। जब उसने उसे पहने देखा तो उसकी सुंदरता देखकर वह दंग रह गया। जल्द ही वे आदमी के परिवार के घर पहुंच गए। आदमी के छोटे भाई ने लड़की को परेशान करने के लिए जानबूझकर रेसिंग से जुड़ा एक सवाल पूछा, तो उसकी रक्षा के लिए आदमी ने भाई से संगीत का सवाल पूछा। लड़की समझ गई कि वह उसकी मदद कर रहा है, इसलिए उसने मन ही मन सोचा कि वह बहुत ही कोमल है और वह उसके साथ एक बच्चा चाहती है। यह सुनकर आदमी बहुत शर्मिंदा हो गया।